लोहे को लोहा काटता है और शक्ति को शक्ति से संतुलित किया जाता है। भारत ने डिफेंस सेक्टर में पिछले कुछ सालों में ऐसी ऊंचाई हासिल की है जिसकी कल्पना पहले सिर्फ विकसित देश किया करते थे। भारत अब एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का सबसे बड़ा हब बनते जा रहा। यानी कि अब भारत अपने ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के हथियारों और उपकरणों की मरम्मत और ओवरहॉलिंग भी कर सकता है। लेकिन इस उपलब्धि के बीच एक सवाल सबके जेहन में है, क्या भारत की ये ताकत भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर रही और रूस और पश्चिमी देशों के बीच चल रही खींचतान में भारत की स्थिति क्या है? चलिए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। दरअसल भारत ने पिछले 10 सालों में एमआरओ सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति की है। भारत अब खुद के बनाए हथियारों और उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव तो करता ही है, साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के युद्धपोतों और विमानों का भी एमआरओ कर रहा है। भारत ने हाल ही में अमेरिकी कंपनियों बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर एमआरओ क्षमताओं को और मजबूत किया है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में देश के हर कोने में एमआरओ सुविधाएं स्थापित कर दी जाएं। एमआरओ हब बनने के फायदे क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। दरअसल भारत का आर्थिक फायदा बढ़ेगा क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत की सेवाएं लेंगी। ये भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देगा क्योंकि अब भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि भारत के एमआरओ सेक्टर में उभरने के बाद अब रूस और पश्चिमी देश आमने सामने आ गए। अमेरिका का कहना है कि लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियों ने भारत को एमआरओ में आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी और अनुभव दिया। तो वहीं रूस का कहना है कि वो दशकों से भारत का सच्चा दोस्त रहा है। रूस ने भारत को फाइटर जेट्स और उनके इंजन का एमआरओ करने की क्षमता बहुत पहले ही दे दी थी। रूस का ये भी कहना है कि पश्चिमी देश सिर्फ भारत का फायदा उठाना चाहते हैं, जबकि रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। एमआरओ में इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद भारतीय वायुसेना की स्थिति अब भी चिंताजनक है। भारत के पास फाइटर जेट स्क्वाड्रन की संख्या घटकर 30 से 32 रह गई, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। भारतीय वायुसेना के पास अब भी कई पुराने मिग-21 फाइटर जेट है जो बार बार हादसों का शिकार हो रहे हैं। नए फाइटर जेट्स खरीदने की प्रक्रिया धीमी हो गई है। अब फाइटर जेट्स की जरूरत क्यों है ये भी समझ लेते हैं। दरअसल भारत को चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए अत्याधुनिक फाइटर जेट्स चाहिए। स्वदेशी फाइटर जेट्स जैसे तेजस पर काम हो रहा, लेकिन ये संख्या और जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। हाल ही में भारत ने फ्रांस से रफाल फाइटर जेट्स खरीदे, लेकिन उनकी संख्या भी कम है। अब सवाल उठता है कि रूस और पश्चिमी देशों के बीच इस खींचातान में भारत क्या झुक रहा? दरअसल भारत ने एमआरओ में अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन उसे संतुलन बनाकर रखना होगा। रूस और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भारत के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद होगा, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करना है। खैर, भारत का एमआरओ हब बनना वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। ये भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक नई दिशा दे रहा, लेकिन इसके साथ ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि भारतीय वायुसेना को उसके हथियार और फाइटर जेट समय पर मिले, क्योंकि एमआरओ के साथ साथ फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ाना ही भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत को एमआरओ पर फोकस करना चाहिए या फाइटर जेट्स की खरीदारी तेज करनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।